दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली अनन्या 19 साल की एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन अंदर से बेहद मजबूत लड़की थी। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटा सा किराए का घर, पिता की बीमारी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। जहां उसकी उम्र की बाकी लड़कियां कॉलेज, दोस्तों और नए सपनों की दुनिया में खोई हुई थीं, वहीं अनन्या का हर दिन संघर्ष से भरा था। लेकिन उसके पास एक सपना था, आईएएस बनना। बस यही एक सपना जो रातों में उसे सोने नहीं देता था और दिनों में उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। अनन्या के पिता ऑटो चलाते थे। एक सड़क हादसे के बाद उनकी एक टांग खराब हो गई और वे ठीक से काम नहीं कर पाते थे। घर का खर्च, दवाइयां और अनन्या की पढ़ाई, सबका बोझ उसी पर आ गया। कई बार उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर कहीं नौकरी कर ले, पर हर बार पिता की एक लाइन उसे संभाल लेती, बेटा, हालात जितने भी मुश्किल हों, सपने मत छोड़ना। इन शब्दों में इतनी ताकत थी कि अनन्या फिर से किताब खोली। मोहल्ले में लोगों को पता था कि अनन्या आईएएस की तैयारी कर रही है। ज्यादातर लोग उसकी हिम्मत की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि ताना देते, इतने बड़े सपने अमीरों के होते हैं। लड़की है, ज्यादा पढ़कर क्या करेगी? घर की हालत देख, कोई बैंक में क्लर्क लग जा, वही बहुत है। अनन्या बस मुस्कुराकर रह जाती, लेकिन रात में इन्हीं बातों से उसका मन टूट जाता। कई बार वह दरी पर बैठी जलती ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी में किताबों पर झुकी झुकी रोने लगती थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर दीवार पर चिपके छोटे से कागज पर पड़ती। अगर कोशिशों में जान हो तो किस्मत भी झुक जाती है। और वह खुद को फिर उठाती, पढ़ने बैठ जाती। सुबह 5 बजे उठकर वो घर का काम करती, पिता की दवा देती, फिर आसपास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि कुछ पैसे आ सके। शाम को एक बेकरी में पार्ट टाइम काम करती। दिन में उसे 14 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन रात के 3-4 घंटे वो पूरी ईमानदारी से पढ़ती थी। वह खुद से कहती, अगर मेरा लक्ष्य बड़ा है तो मेरी मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। एक दिन बेकरी से लौटते समय उसका मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल उसके लिए सिर्फ फोन नहीं था, उसमें उसकी तैयारी के नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस का डेटा और मॉक टेस्ट सब थे। वो बहुत रोई, इतना रोई कि लगा अब बस सब खत्म हो गया। उसने ठान लिया कि अब आईएएस नहीं, कोई साधारण नौकरी ही कर लेगी। उसी रात पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत हारने वालों के लिए सड़कें आसान होती हैं, लेकिन इतिहास लिखने वालों के लिए रास्ते कठिन ही होते हैं। पिता की आंखों में विश्वास देखकर अनन्या ने अपने आंसू पोंछ दिए। अगले दिन एक पुराना मोबाइल उधार लेकर वो फिर पढ़ाई में लग गई। 6 महीने बाद जब पहली बार प्री एग्जाम दिया तो वो 1 मार्क से फेल हो गई। 1 मार्क। जिंदगी ने जैसे फिर ताना मारा, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। उसने खुद से कहा, शायद यही आखिरी पायदान है, बस एक कदम और उसने दुगनी मेहनत शुरू कर दी। अगले साल परीक्षा का दिन आया। अनन्या के हाथ ठंडे हो रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत था। एग्जाम पूरा करके वह घर लौटी और प्रार्थना की कि इस बार उसके सपनों की गाड़ी रुक न जाए। कई महीनों के इंतजार और बेचैनी के बाद रिजल्ट आया। वह अपने कमरे में थी, धीमी आवाज में मोबाइल खोला, उसकी आंखें स्तब्ध रह गईं। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वो जोर जोर से रो पड़ी। पिता चलकर आए, उसे गले लगाया और बोले, मैंने कहा था ना, सपने मत छोड़ना। पूरा मोहल्ला जो उसके सपनों को मजाक समझता था, उसी लड़की को सलाम कर रहा था। अनन्या ने आईएएस की ट्रेनिंग पूरी की। पहली ही पोस्टिंग में उसने अपने जैसे गरीब परिवारों के लिए कई स्कीम शुरू की। बच्चों की मुफ्त कोचिंग, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और मेडिकल कैंप। लोग कहते, मैडम, आपकी कहानी हमें उम्मीद देती है। वह मुस्कुराती और कहती, मैं भी आम इंसान थी, बस सपने बड़े थे और हिम्मत उससे भी बड़ी। सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें देखना हर किसी का हक है। हालात कठिन हों तो मेहनत और जरूरी हो जाती। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी कहानियां पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।